नमस्कार छात्रों, मैं विजय पाटिल आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पद्य पाठ 9 चुनिंदा शेर, जिसके कवि हैं कैलाश सेंगर जी। हम हर रचना को पढ़ने से पहले उस रचना के रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझते हैं। आज भी हम वैसा ही करने वाले हैं। तो चलो कवि कैलाश सेंगर जी का जीवन परिचय हम पहले करते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। इनकी प्रमुख कृतियों को हम देखते हैं। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह है, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय हम देखते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो चलो देखते हैं कैलाश सेंगर जी अपने शेरों में हम लोगों को किस तरह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहला शेर हम पढ़ रहे हैं। छात्रों जरा किताब में देखो, ध्यान से शेरों को देखो और पढ़ो और समझने की कोशिश करो। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यहाँ पर कवि कैलाश सेंगर जी असंभव बात को संभव करने के लिए कह रहे हैं। असंभव बात को संभव करने के लिए कह रहे हैं। कैलाश सेंगर जी सामर्थ्य की पहचान क्यों चाहिए, या सामर्थ्य के पहचान का क्या महत्व होता है, यहाँ
इसी बात का वर्णन वह कर रहे हैं। कैलाश सेंगर जी अपने ही बारे में कह रहे हैं कि मुझे अपनी गज़लों के बारे में पूरा यकीन है या मुझे विश्वास है कि गज़लों से मैं खुशबू फैला सकता हूँ। गज़लों से मुझे खुशबू फैलाना अच्छी तरह से आता है, क्योंकि मुझ में उस तरह का हुनर है, कौशल्य है, कला है, मुझ में वह क्षमता है। अपने कार्य से बता रहे हैं, चट्टानों पर भी फूल खिलाने का हुनर मेरे अंदर है, जज्बा है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता, सामर्थ्य मुझ में है। इसलिए कठिन कार्य पूरा करने के लिए अपने आप को वो माहिर बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी क्षमता या सामर्थ्य की पहचान अच्छी तरह से है। इसलिए हर एक इंसान को अपने सामर्थ्य की पहचान होनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के बल पर वह यहाँ पर असंभव बात को भी संभव बना सकता है। इसलिए सामान्य मनुष्य को अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा शेर हम पढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है खून मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। इस शेर के माध्यम से सेंगर जी ने सामाजिक अव्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। इस शेर में कवि कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में जो विडंबना छाई हुई है, इसलिए वो परिंदों का उदाहरण दे रहे हैं। परिंदों को अपने मालिक से शिकायत है कि कभी तो तुम हमारी फरियाद सुनो, कभी तो तुम हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाओ, क्योंकि हे मेरे मालिक, जो खाना तुम मुझे दे रहे हो वह अंदर से क्या हो चुका है, खोखला हो चुका है, उसमें घून लगा हुआ है, अर्थात वह अंदर से खाली है, खोखला है। इसी के माध्यम से लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे देश में आज है, वह कहीं न कहीं खोखली है। जो भी व्यवस्था आम आदमी के लिए बनाई गई है, वह आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते उसे जो सफ़र तय करना पड़ता है, उस सफ़र में, उस राह में ही वह मदद जो है वह अंदर ही अंदर कम हो जाती है। आम इंसान तक वह सहायता पहुंचती ही नहीं है। कवि परिंदों के माध्यम से आम आदमी की शिकायत जो है वो बता रहे हैं कि तेरी कृपा दृष्टि तू आम आदमी तक नहीं बरसाता है। यहाँ मालिक की कृपा दृष्टि पर भी शक जताया गया है, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि जो है वह जिस रूप में हमें देने के लिए उस इंसान के हाथ में उसने सौंपता है या सौंपी है, वह इंसान ज्यों का त्यों आम आदमी तक पहुंचाने में असमर्थ है। जो मदद आम आदमी को मिलनी चाहिए और जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में वो जो मदद है आधी यहाँ पर कम हो जाती है। जैसी कि वैसी मदद आम आदमी तक आज पहुंच नहीं सकती, अंदर ही अंदर वो मदद कम हो जाती है। नंबर 3 का शेर हम देखेंगे। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। इस शेर के माध्यम से कवि आम आदमी की परेशानियों का बखान करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यहाँ पर कहते हैं
कि जीवन में कुछ परेशानियां हैं, उलझने हैं, उसी उलझनों को सुलझाने में हम उलझ गए हैं। हमें उलझनों को, परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करते रहना है। हम उन उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। उसी संघर्ष में हमें उम्मीद की थोड़ी सी किरण दिखाई देती है, थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। अर्थात रोशनी दिखी नहीं कि हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे मेरी सभी उलझनों के जवाब मिल गए हैं, जिसके सहारे मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अर्थात उसी में मेरे सारे उलझने सुलझकर विलीन हो गई हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में यहाँ पर जो उलझने होती हैं वह कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। वह लगातार ही बढ़ती रहती हैं। जिस तरीके से आम लोगों की सुख वैभव की जो नई नई उलझने हमेशा निगल जाती हैं, इसलिए इस शेर के माध्यम से सेंगर जी बता रहे हैं कि यह जो परेशानियां हैं आदमी की जिंदगी को दुखमय बना देती हैं। अगला शेर हम पढ़ते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि अंधेरी काली रात के बाद मनुष्य को एक आशा की किरण दिखाई देती है। मुश्किलों भरी रात में उसे जुगनू की सी छोटी सी किरण भी एक नई उम्मीद, नई आशा की ओर ले जाती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं, यानी जो जीवन है वह तम से, अंधकार से घिरा हुआ है। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है, परंतु उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उसे लगता है कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे, ये आस उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है। इसी जुगनू की सी चमक से वह नई सुबह का इंतजार करता है। सब कुछ बदल जाएगा, हालात बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जीवन भर एक आम नागरिक संघर्ष करता है, अपने मुश्किलों भरे जीवन से लड़ते रहता है और निरंतर लड़ते हुए विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे ही आगे वह बढ़ता चला जाता है। अगला शेर हम पढ़ रहे हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यहाँ पर कवि कह रहे हैं आम आदमी के बारे में कि आम आदमी, किसान, मजदूर, सर्वहारा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, एक ख्वाब लिखता है, आसमां पे एक ख्वाब लिखता है। सर्वहारा व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, किसान व्यक्ति, गरीब व्यक्ति रोज एक नया सपना देखता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी। इस उम्मीद के साथ वह आम आदमी क्या करता है, संघर्ष करता है, जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करता है। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इनकलाब यानी क्या, क्रांति या परिवर्तन लाना। परिवर्तन कैसे लाना चाहता है वो गरीब इंसान जो आज रोजी रोटी के लिए उसे रोज रोज दर दर भटकना पड़ता है।
जरूरी चीज़ों के लिए उसे तरसना पड़ता है, उसकी मूलभूत ज़रूरतों को पाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को करते करते वह एक दिन, उस संघर्ष को करते करते वह एक दिन इनकलाब का रास्ता अपनाता है, परिवर्तन का रास्ता अपनाता है कि किसी तरह वह अपने हालात बदल सके। उसके लिए वो लड़ता है, विद्रोह करता है और परिवर्तन लाना चाहता है। कौन सा परिवर्तन? कि जो एक आदमी को उसके मूलभूत अधिकार हैं, उन मूलभूत अधिकारों को पाने का पूरा अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए जीवन में उसे सब कुछ मिलता रहे, उसकी तरक्की हो, उसका विकास हो। एक आम आदमी का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो प्रांत का विकास होगा, प्रांत का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतें यदि वे उसे पर्याप्त मात्रा में उसे मिलती हैं तो वह समाज सुखी समाज समझा जाता है। इसलिए वह इनकलाब लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है और इसी परिवर्तन को वह विद्रोह के साथ पाना चाहता है, चाहे उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, लेकिन वह अपनी लड़ाई को लड़ना चाहता है। किस लिए लड़ना चाहता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए, इनकलाब लाने के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहता है। अगला शेर हम देखते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। इसमें यहाँ पर मुखौटा मतलब चेहरे पे मास्क लगा लेना या बहुरूपिया बन जाना। इसमें देखिएगा दो शब्द आए हुए हैं, हंसी और आंसू। ये बातें जो हैं यहाँ पर, इसका अर्थ जो है, हंसी का मतलब खुशी और आंसू का मतलब गम। ये जो दोनों बातें हैं ये मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। कभी खुशी तो कभी गम, ये जीवन का दस्तूर है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि खुशियाँ दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, खुशियाँ दूसरों के साथ बांटनी चाहिए और गम अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफें हों, मुश्किलें हों, लेकिन आप उसका सामना मुस्कुराकर करो। अपनी तकलीफों को दूसरों के सामने बयान मत करो, क्योंकि लोग आपकी तकलीफ को सुनेंगे और 4 लोगों के बीच बताएंगे। आपकी इससे क्या होगी? हंसी होगी, ठिठोली होगी, टिका टिप्पणी होगी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए और गम अपने तक सीमित रखना चाहिए। यदि कोई गम है तो उसे दिखाओ मत, किसी को बताओ मत, बल्कि एक मुखौटा ओढ़कर लोगों के सामने हंसते हुए जाओ और अपनी तकलीफों का सामना हंसते हुए करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाने का संदेश कवि ने यहाँ पर दिया हुआ है। इस शेर में अब जीवन में कई त्रासदियाँ होती हैं, कई मुश्किलें होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन उसको हम बताते फिरेंगे तो लोग हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि इसका तो हमेशा का ही है, वही रोना रोते रहता है, जब देखो तब दूसरों की तकलीफों से
उसे कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि अपनी तकलीफें अपने तक ही सीमित रखो और खुशियां जो हैं बांटे और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारे। अगला शेर हम देखते हैं। वह फकीरों की दुनियाओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि जब हम कभी किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में वह हमें दुआएं देता है। जब हम गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो वे हमें बदले में दुआएं देते हैं और उन दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो दुआएं हमारे काम में आती हैं और हम उन मुसीबतों से आसानी से बाहर भी निकल जाते हैं। तो हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। आपके पास देने जितना है तो निश्चित ही अपनी एक मुट्ठी की इच्छा जरूर दीजिए। किसी जरूरतमंद को, मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके बदले में वो जो हमें दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, और वह हमारे जीवन में वह दुआएं बहुत ही काम में आती हैं। अगला शेर देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। इस शेर में कवि ने जल प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। हम सालों से कई लोग जो हैं पर्यावरण के गीत गा रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे कि जल बचाओ, जल है तो कल है, जल नहीं तो जीवन नहीं, जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कवि ने नदी के बारे में बताया है कि नदी में किस प्रकार का प्रदूषण लोग फैलाते हैं। हमारे यहाँ नदी को माँ के रूप में पूजते हैं और इसी को गंदे पानी से भी दूषित किया जाता है। लोग वहाँ पर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नदी में समाहित करते हैं। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक द्रव्य वह उसमें बहा दिया जाता है। जिंदा लाशें तक नदी में बहा दी जाती हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के अंतिम संस्कार के पश्चात जो अस्थियां विसर्जित की जाती है वो भी नदी में ही की जाती हैं और इन सब के कारण नदी का जल जो है प्रदूषित होता है और नदी का जल किसी उपयोग में नहीं रहता। हम देखते हैं कि बहुत लोग नदी की शुद्धता पर, पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग धर्म के नाम पर जैसे गणेश विसर्जन, देवी विसर्जन नदी में ही किया जाता है। प्रशासन के द्वारा कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि अपने कर्तृत्व से बाज नहीं आते और पानी को दूषित करते हैं। जो भगवान पर फूल चढ़ाए गए हैं, जो निर्माल्य चढ़ाया जाता है, कई लाख टन नदी में समाहित किया जाता है और उसके कारण नदी का जल दूषित होता है। यदि उस निर्माल्य का सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो उससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। कुछ लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। नदी में जो मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ समाहित की जाती हैं, उसे नदी में समाहित किया जाता है। समाहित करने के बाद कुछ ऐसी संस्थाएं जो हैं उस नदी के अंदर की जो मिट्टी होती है वो निकाल कर उससे सीमेंट बनाया जाता है। वह सीमेंट सड़कों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारा भी कर्तव्य है कि मूर्ति को हम नदी में विसर्जित न करें।
और अस्थियां नदी में विसर्जित न करें। अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब हमारा कर्तव्य हम अच्छी तरह से निभाते हैं, तो नदियाँ हमारी पवित्र और स्वच्छ रहेगी। कवि ने इसमें एक व्यंग किया है कि इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। जिस देश में नदी को माँ कहा जाता है, उसी नदी के पानी को मनुष्य अपने अपने तरीके से उसका दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। इस तरह से हमने यहाँ पर चुनिंदा शेर, इस कविता के आधे शेर देखे हैं, मतलब 8 शेर जो हैं हमने देखे हैं। उसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। आगे के बाकी जो शेर बचे हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।